कमलेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। मुर्दों को ज्ञापन देने वाले आंदोलन से लेकर रेल सलाहकार समिति के सदस्य तक का सफर कैसा रहा है? हमने सुना है काफी उतार चढ़ाव भी है। जब आप सीधे मोर्चा लेते हैं तो बहुत सी परेशानियां होती है और फिर वहीं से संघर्ष से सफलता की कहानी निकलती है। हम सुनना चाहेंगे आपसे। देखिए, आप पीछे जाएंगे मुर्दों को ज्ञापन की बात। जब भाई क्या होता है जीवन में, मतलब प्रारंभिक स्थिति किसी व्यक्ति की होती तो वो चाहता कि अपनी बात को रखने के लिए उसको मंच चाहिए होता है या व्यक्ति के माध्यम से जाता है। तो जब शासन स्तर से कोई मांग हो तो व्यक्ति कहाँ जाएगा? जनप्रतिनिधि के माध्यम से या ऑफिसर्स के माध्यम से। लेकिन दोनों ही उस समय उपलब्ध ना हो या सुनने के लिए तैयार ना हो तो तीसरा विकल्प होता है अंतिम। तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक प्रयोग किया जाए कि मुर्दों को ज्ञापन दिया जाए, कि जब लोग जीवित नहीं सुनेंगे तो शायद मुर्दों को हम ज्ञापन दें तो वो तो सुन सकते हैं। और हकीकत में ऐसा ही हुआ कि हम मुर्दों को ज्ञापन देके लौटे और तमाम हम जिस सेक्टर में हम लोग काम कर रहे थे रेलवे के लिए, ट्रेनें बंद हो गई थी, टिकट नहीं मिलते थे, मासिक पास बंद हो गए थे। तो यहाँ से लेके दिल्ली तक का मैसेज दूसरे दिन कन्वे हो गया। और वास्तव में मतलब जिंदा लोगों ने उस समय नहीं सुना था, लेकिन मुर्दों ने सुना। और मुर्दों के सुनने के बाद का जो सफ़र था, रेलवे ने फिर तवज्जो भी दिया। कुछ समय बाद एमएसटी भी प्रारंभ हुई, सामान्य लोगों के बैठने की व्यवस्था भी हुई। इसके साथ साथ और भी अभियान हमने चलाया। सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग गए जनरल टिकट को लेकर के। आम यात्रियों की लड़ाई थी और वो लोग थे जिनको हम जानते भी नहीं है। इसके बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में भी हमने केस लगाया, वहाँ से भी प्रकरण रिजेक्ट हुआ। पूरे देश का मामला था, रेल मिनिस्ट्री का मामला था। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा आज की जनरल टिकट कैसे प्रारंभ हुए। वो वापस टिकट लेते हैं विंडो से और उनको लगता है कि बहुत ईजी हो गया ये अभियान राष्ट्रव्यापी अभियान था। तो जब ये मुर्दों वाला मामला रेल मंत्रालय पहुंचा तो कोविड काल में ही हमको रेल बोर्ड बुलाया गया था। 15 मिनट तक हमसे बातचीत हुई और उन्होंने ये कहा कि आपकी वर्किंग जो है, एक जिले में बैठ कर के इतना बड़ा एक मूवमेंट आपने स्टार्ट किया है तो रेलवे को भी ज़रूरत है। और मुझे सीधे फोरम कोटे से रेल सलाहकार समिति में लिया गया, जिसका लगभग मेरा एक टर्नओवर कंप्लीट हो चुका है, दूसरा स्टार्ट हो गया। शुभकामनाएं आपको दूसरे टर्नओवर के लिए। मैं